Good morning, children. I hope you all are fine. Dear children, welcome back to our second session of chapter 4. And the name of chapter is Clothes Are Protectors. In the previous session, we have learned about our basic needs, need for clothes. Okay, so why do we need clothes? We need clothes to protect us from heat, from the sun, dust, rain, cold, insect bites. ओके सो चिल्ड्रन हमें क्लोथ्स की क्यों नीड होती है। जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें कई चीज़ों से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सनलाइट से, कोल्ड से, रेन से एंड इवन इंसेक्ट बाइट से भी हमें क्लोथ्स हमारे प्रोटेक्ट करते हैं। और हमने देखा था कि किस तरह से एक आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पर्सन की जॉब को। आइडेंटिटी के लिए यूज़ होते हैं कौन? क्लोथ्स, जिसे हम क्या कहते हैं? uniform. Okay, so we can identify them through their uniforms. As you all know that जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर की एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होती है, आर्मी में इनकी एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होगी, नर्स की स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होती है, एस्ट्रोनॉट्स की होती है। सो हम उनकी यूनिफॉर्म देख करके उनकी जॉब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ क्लोथ्स। सो क्लोथ्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। वी वियर आर यूनिफॉर्म टू स्कूल, वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स एट होम टू अ पार्टी एंड येट अ डिफरेंट वन व्हेन वी गो टू स्लीप एट नाइट। ओके, सो मॉर्निंग से नाइट तक हम डिफरेंट टाइप्स की जो क्लोथ्स होते हैं वो वियर करते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आपको आपको स्कूल जाना है तो आप क्या वियर करते हैं, क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। जब आप घर पे होते हैं तो आप डिफरेंट काइंड्स के कंफर्टेबल से एकदम लाइट से क्लोथ्स वियर करते हैं। वियर मीन्स पहनना। जब आपको किसी पार्टी में जाना है तो आप डिफरेंट काइंड की जो ड्रेस होगी वो वेयर करेंगे, थोड़ी स्टाइलिश सी, पार्टी वेयर, सिल्क की। ओके, और जब आप सोने के लिए जाते हैं नाइट में तो आप नाइट ड्रेस वेयर करते हैं। सो इस तरह से हम मॉर्निंग से नाइट तक कई टाइप के क्लोथ्स जो होते हैं वो चेंज करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आवर ओकेजन। ओके, ओकेजनली हम डिफरेंट काइंड्स के क्लोथ्स जो होते हैं वो वियर करते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल। क्लोथ्स किससे बने हुए होते हैं? कई टाइप के क्लोथ मटेरियल से, यानी डिफरेंट काइंड का फैब्रिक होता है, उससे डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनते हैं। विच आर ईदर नेचुरल और मैन मेड। जो कि क्या हो सकते हैं? जो क्लोथ मटेरियल होता है वो या तो नेचुरल हो सकता है। नेचुरल में कौन से आते हैं? जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्लांट से मिलेंगे या फिर हमें एनिमल्स से मिलते हैं, तो वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स, और उससे फिर क्लोथ मटेरियल बनाया जाता है और उससे फिर क्या बनते हैं? क्लोथ्स बनते हैं। इसी तरह से मैन मेड को हम सिंथेटिक भी कह सकते हैं। सो मैन मेड होते हैं ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, कंपनीज में केमिकल्स की हेल्प से मैन ही बनाते हैं। ओके, द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सीजन एंड द वेदर ऑफ द प्लेस। अच्छा, देखिए क्या होता है कि जो हम कपड़े पहनते हैं, यानी जिस टाइप के हम क्लोथ्स वियर करते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो जिस रीजन में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, वहाँ का सीज़न कैसा है, वेदर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंट काइंड्स के क्लोथ्स जो होते हैं वेयर करते हैं। जैसे कि अभी क्या चल रहा है? समर सीज़न। तो समर सीज़न में हम हमारे वेदर के अकॉर्डिंग क्लोथ्स वेयर करेंगे। लाइट वेट कॉटन के, लाइट कलर के क्लोथ्स वेयर करते हैं। जब विंटर सीज़न आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स वेयर करते हैं। सो हमारे जो क्लोथ्स वेयरिंग है वो किस पर भी डिपेंड करती है? वो हमारे सीज़न और वेदर पर भी, उस जगह का कैसा वेदर है, कैसा मौसम है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, पेज नंबर 34, नेचुरल फैब्रिक्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, नेचुरल फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फाइबर्स
ऑब्टेन ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। नेचुरल फैब्रिक कौन से होते हैं, किससे बनते हैं, जो कि ऐसे फाइबर्स से बनते हैं जो कि हमें या तो प्लांट्स से मिलते हैं या फिर हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो इस टाइप के फैब्रिक को हम बोलते हैं नेचुरल फैब्रिक। फैब्रिक जो क्लॉथ मटेरियल होता है, यानी जो आप ड्रेसेस बनाने वाले हो उसके लिए जो हमें पहले कपड़ा चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो फैब्रिक होता है। फैब्रिक किससे बनता है, फाइबर्स से बनता है। और फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो आपको किसी, अगर नेचुरल है तो वो हमें या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर किसी एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट्स गिव अस कॉटन, जूट एंड लिनेन। जूट, कॉटन एंड लिनेन, ये क्या है, ये नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स गिव अस फाइबर्स सच एज वुल, सिल्क एंड फर। और एनिमल्स से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं, वुल, सिल्क एंड फर, ये हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स से। सो कॉटन, जूट, लिनेन, वुल, सिल्क एंड फर, दीज ऑल आर नेचुरल फाइबर्स। ओके, इससे जो फैब्रिक बनेगा उसे हम बोलेंगे नेचुरल फैब्रिक। ओके, वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन और लिनेन इन समर। देखिए, समर मीन्स गर्मियाँ, तो समर में कैसे डेज होते हैं, हॉट डेज होते हैं, ठीक है। सो हमें किस तरह के जो क्लॉथ्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, हमें बिल्कुल लाइट कलर के, एकदम लाइट वेटेड, जो कि स्वेट को एब्जर्व कर सकें और कम हीट एब्जर्व करें, ठीक है। इस टाइप के हमें क्लोथ्स चाहिए होते हैं। तो समर सीज़न के लिए सबसे बेस्ट क्लोथ्स होते हैं लिनेन और कॉटन। ओके, सो समर सीज़न में हम किस टाइप के क्लोथ्स वेयर करना पसंद करते हैं, जो कि कॉटन के होते हैं और लाइट कलर्ड होते हैं, लाइट वेट होते हैं। ओके, कॉटन और लिनेन फैब्रिक्स अलाउ हीट टू लीव आवर बॉडी। क्योंकि कॉटन और लिनेन जो होता है वो क्या करता है, कॉटन को ही क्या बोल सकते हैं हम, लिनेन कह सकते हैं, ठीक है। लिनेन एक टाइप का मटेरियल होता है जो कॉटन से ही बनता है। सो कॉटन या फिर लिनेन के जो फैब्रिक्स होते हैं वो क्या अलाउ करते हैं कि जो हमारी बॉडी से हीट निकलती है उसको रिमूव हटाते हैं, ठीक है, यानी हीट हटाते हैं, हीट को एब्जर्व नहीं करते हैं। दे डू नॉट एब्जर्व सनलाइट। और कॉटन या फिर लिनेन क्लोथ्स जो होते हैं वो सनलाइट को भी एब्जर्व नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो कूल रहती है। दिस हेल्प्स टू कीप द बॉडी कूल। ये हमारी बॉडी को कूल रखने में हेल्प करते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, आप भी जब समर सीज़न होता है तो आप भी एकदम लाइट वेट कॉटन के क्लोथ्स पहनना वियर करते हैं। हम क्यों वियर करते हैं कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। दे मेक अस फील कंफर्टेबल, ओके, एंड कूल। वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क और वुल इन विंटर। देखिए क्या होता है कि कॉटन और लिनेन के जो फैब्रिक्स होते हैं वो हम कब पहनते हैं, कब पहनना पसंद करते हैं, समर सीज़न में। इसी तरह से और लाइट कलर क्लोथ्स भी हम समर सीज़न में ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हीट को एब्जर्व नहीं करते हैं। ओके, सो वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क और वुल इन विंटर। जब विंटर सीजन होता है तो हम किस टाइप के क्लोथ्स वेयर करते हैं, जो डार्क कलर के होते हैं या फिर सिल्क और वुल से बने हुए होते हैं। सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू लीव। क्योंकि सिल्क और वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी से हीट को जाने नहीं देते हैं। ओके, सो वी फील वार्म। सो कोल्ड डेज में, विंटर डेज जो होते हैं उसमें हमें कैसा फील होता है, वुलन क्लोथ्स और सिल्क क्लोथ्स पहनने के बाद बहुत वार्म फील होता है, जो कि हमें कंफर्टेबल करता है विंटर सीजन में। डार्क कलर्ड क्लोथ्स ऑल्सो एब्जर्व सनलाइट। और देखिए डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो सनलाइट भी एब्जर्व करते हैं, गिविंग एक्स्ट्रा वार्मथ टू आवर बॉडी। तो इससे क्या होता है कि जो वुलन और सिल्क क्लोथ होते हैं ये सनलाइट को क्या करते हैं,
सॉरी, हीट को क्या करते हैं, हमारी बॉडी से लीव करने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं, जिससे कि हमें क्या फील होता है, वार्म फील होता है, जो कि विंटर डेज में कंफर्टेबल लगता है। ओके, इसी तरह से हम विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को एब्जर्व करते हैं, जो कि हमें क्या होता है, जब सनलाइट को एब्जर्व करेंगे तो हीट भी मिलती है और ये हमारी बॉडी को वार्म करती है, गर्म रखती है, जिससे कि हमें कंफर्टेबल फील होगा विंटर डेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंथेटिक फैब्रिक्स। सो नेचुरल फैब्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो कि हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। नेचुरल फैब्रिक्स आर मेड ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। क्लियर? नाउ इसका ऑपोजिट है सिंथेटिक फैब्रिक्स। सिंथेटिक फैब्रिक्स, इसे हम मैन मेड भी बोल सकते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक्स आर मेड ऑफ मैन मेड फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फैब्रिक्स किससे बनते हैं? सिंथेटिक कपड़े जो कि मैन मेड फाइबर्स होते हैं, यानी हमें नेचर से नहीं मिलते हैं, ये खुद ही मैन जो होते हैं इनको बनाते हैं। एंड नॉट फाउंड इन नेचर, जो कि नेचर में नहीं पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये मैन मेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिएस्टर, दीज ऑल आर सिंथेटिक फैब्रिक्स। मीन्स ये हमें नेचर से नहीं मिलते हैं, ये सिंथेटिक कहलाते हैं। ठीक है, जो हमें नेचर से नहीं मिलते हैं, मैन मेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, और फिर इनसे जो फैब्रिक बनेगा वो कहलाएगा सिंथेटिक फैब्रिक। क्लियर? क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके? नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिएस्टर। Okay, did you know children? The first synthetic fiber to be produced was nylon in 1938. सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस किया गया था वो 1938 में किया गया था, और वो कौन सा था? नायलॉन। सो नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? Most of these fabrics are strong and can last for long. देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, यानी बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। वी कैन गिव स्पेशल फीचर्स टू सिंथेटिक फाइबर्स वाइल मेकिंग दैम टू मेक दैम स्ट्रेचेबल, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ एट्सेट्रा। सो सिंथेटिक फाइबर की क्या, देखिए जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमें नेचर से मिले हैं। हम डायरेक्ट जो रॉ मटेरियल होगा उससे फाइबर्स बनाएंगे, देन हम थ्रेड बनाएंगे और उससे क्या हो जाता है, फिर फैब्रिक बनाया जाता है और उससे डिफरेंट काइंड्स के क्लोथ्स। ओके, सो कॉटन क्लोथ्स ये जो होते हैं ये बहुत लाइट होते हैं, लिनेन क्लोथ्स। ठीक है, अच्छा, सिंथेटिक फाइबर्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा भी चाहें फैक्ट्रीज़ में उनको क्वालिटीज़ दी जा सकती हैं, उनके फीचर्स बढ़ाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्हें स्ट्रेचेबल होता है, जिसे हम इजीली खींच सकते हैं, फिर वो वापस अपने पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ भी बनाए जा सकते हैं। ओके, so we can give special features to synthetic fibers while making them to make them stretchable, waterproof and fireproof। जैसा कि अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। स्ट्रेचेबल आपने देखा है, जो टी शर्ट्स का, लोअर्स का जो फैब्रिक होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, इसी तरह से क्या कॉटन क्लोथ्स पहन करके कोई भी पर्सन फायर को पुट डाउन कर सकता है? ओके, सो क्या होता है कि देखिए जो फायरमैन होते हैं उनके डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स होते हैं, जो कि जो फायर होती है उसको कैच नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये भी किस टाइप के फाइबर्स से बने होते हैं? सिंथेटिक फैब्रिक से बने हुए होते हैं जो फायरमैन के क्लोथ्स होते हैं। ओके, आपने स्विमिंग सूट देखा है, या फिर जो आपके रेन कोट वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं? वो वाटर प्रूफ होते हैं, जिसे आप रेनी डेज में बाहर पहनकर निकलते हैं तो आप ड्राई रहते हैं। ठीक है, सो क्लियर? हम क्या कर सकते हैं? सिंथेटिक फैब्रिक में अपने अकॉर्डिंग फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, जब इन्हें बनाया जाता है तो इनमें स्पेशल फीचर्स रखे जाते हैं। क्लियर?
सो चिल्ड्रन कितने काइंड्स के हुए? नेचुरल फैब्रिक्स एंड सिंथेटिक फैब्रिक। नेचुरल फैब्रिक में आता है कॉटन, जूट, लिनेन, वुल, सिल्क, फर। कॉटन, जूट एंड लिनेन किससे मिलते हैं? प्लांट से। और एनिमल से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? वुल, सिल्क एंड फर। क्लियर? सिंथेटिक फैब्रिक कौन से हैं? यानी सिंथेटिक फाइबर्स नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिएस्टर। और फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? नायलॉन, which was produced in 1938. Clear?